इसमें सभी किसान तो नहीं पहुंच पाए, लेकिन जो आए हैं वो मजबूत किसान आए हैं, अपना समय इसमें दे रहे हैं। यह बड़े ही गौरव की बात है। दूसरी बात कि जब तक बच्चा रोता नहीं है, माँ भी दूध पिलाना नहीं चाहती है। हम किसानों को अभी तक की जितनी सरकारें हैं अपने हिसाब से हम लोगों को ठगती आई है और ठगती जा रही है। इस परिस्थिति में अगर हम किसान एकत्रित नहीं होंगे, संगठित नहीं होंगे, तब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी। उमेश बाबू यहाँ बैठे हुए हैं। जो बिहार सरकार बीज अनुसंधान केंद्र है, वहाँ से जो बीज अनुसंधानित किया जाता है, इनोवेट किया जाता है, वो चीनी मिल लगवाना नहीं चाहती। चीनी मिल लगवाना नहीं चाहती। आप हम सब देख रहे हैं कि जितनी भी वैरायटीज़ हैं वो सीओ वैरायटी आ रही हैं, कोयम्बटूर की वैरायटी आ रही है। बीओ वैरायटी बिहार की जो वैरायटी है वो नहीं, मिल प्रेस्क्राइब नहीं कर रहा है कि आप ये लगाइए, आप वो लगाइए, ये मत लगाइए। इसका कारण है कि उसमें यील्ड कम है और मिल जो हमको रेट दे रही है उस रेट के हिसाब से जितना अभी रिकवरी ले रही है 20%, 18% ले रही है, तो हमको दाम नहीं दे रही है। अगर उसमें 18% से कम है तो मिल चाह नहीं रही है कि भाई लगावें, जबकि उसमें किसान को फ़ायदा है। और ज़बरदस्ती किसान लगा भी दे रहा है तो उसको चालान नहीं दे रही है। उस परिस्थिति में उस किसान का जो गन्ना है वो बर्बादी होती रहती है, और बर्बादी होती रहती है तो किसान मजबूर होने लगता है कि अब क्या किया जाए। उस दिशा में यह बैठक बुलाई गई है। अच्छा होगा कि इसमें से उमेश बाबू बोलिए, कुछ समस्या सुझाइए हम लोगों को। तो हम जो बोलेंगे, मान लीजिए यहाँ के जो लोग हैं ना, हाँ, कहेंगे जो हमारी वैरायटी है, जो बिहार की वैरायटी है बीओ। जो हमारी समस्या है उसको हम बोलेंगे ना। अरे कहने का मोटा है, छोड़ दे ना, ठीक है, बोलिए। हमारी समस्या ये है कि बीओ, जैसे मान लीजिए बिहार में जो कृषि अनुसंधान केंद्र खुला हुआ है, तो यहाँ के ज़मीन पर यहाँ की वैरायटी वो चेक करके वो लोग जो है उत्पादन के लिए देते हैं। और यहाँ की जो वैरायटी हम लगा रहे हैं उसमें मिल लेने का कतरा रहा है, कह रहा है कि अब राजेंद्र ही मत लगाइए, वो मत लगाइए। तो ऐसे मान लीजिए उनका जो वैरायटी है आपको हुआ 138 हुआ, और हुआ आपका जो है 238 ये सब गन्ना जो लगा उसमें बीमारी पकड़ा। तो हम किसान जो है आज 4-5 साल से उसके भुक्तभोगी हैं। आगे जो है जो बिहार की वैरायटी अच्छी कर रही है उसको ये लोग जो है मिल वाले लोग लेते नहीं हैं। इसलिए हम कह रहे हैं किसान भाइयों से कि केवल मिल जो अनुशंसा करती है उसी को अगर हम 1-2 आदमी लगाते हैं, चाहे 10 आदमी लगाते हैं, तो वो अच्छे हैं। और जो मान लीजिए जनरल किसान है, जनरल उत्पादन जब नहीं होगा तो 2-4 वैरायटी से काम नहीं चलेगा। इसलिए हम कह रहे हैं कि आप लोग भी थोड़ा सा सोचिए। जैसे मान लीजिए 1-2 वैरायटी बीओ लगा रहे हैं, आप लोग भी उसमें लगाइए। ज़्यादा से ज़्यादा जब होगा तो जाएंगे कहाँ, हमारा ही कहना है। जैसे बीओ जो है आपको निकला हुआ है 1 है, 2 है, 6, 8 तक गया है। तो इसलिए हम कहते हैं कि इस बीज को आप लोग अपने से देख लीजिए, जहाँ मिल जाए वहाँ से लीजिए। अन्यथा हमारे पास बीज जो है ये आपका राजेंद्र का 6 है, वो हमने एक गन्ना दिया था मिल यदि अनुसंधान केंद्र ला करके हमने बनाया है। वो करीब करीब हमारे पास जो है 2 एकड़ बीज हो गया है। आप गन्ना भी जाकर देख सकते हैं। आपका जनरल और गन्ना से और उनके जो है 238 से दोनों के बीच में है। उसका खूंटी भी अच्छा हो रहा है। अगर अच्छा कीजिएगा तो उसका तीसरी पैदावार भी होगी। तो इसलिए हम कहेंगे कि हमारा ही सुझाव है
कि आप बीओ वैरायटी पर भी कुछ काम कीजिए, उनके अनुशंसा के अनुसार आप जो है खाली उसी वैरायटी को मत लगाइए। जब ज़्यादा आदमी आप लोग लगाइएगा तभी ना, अब उसका मिल का मान लीजिए कि खुराक ज़्यादा है, तो खुराक ज़्यादा है तो खाली वो 38 18 उनसे वो चलेगा नहीं। और वो लोग वहीं कहते हैं, उसमें आपको बाद में जो बीमारी पकड़ता है तो आप साफ हो जाते हैं। तो इसलिए हम कहेंगे कि अपना वैरायटी जो है बिहार का, उसको ला करके लगाया जाए, जिससे जो है हमारा काम चले। उसका भी वैरायटी लगाइए, लेकिन हम कहेंगे कि कम से कम पहले अगर आपको नहीं होता है तो कम से कम 25% तो ज़रूर आप लगाइए और लगा कर देखिए। अगर नहीं उत्पादन होगा तब ना आप हमको कहिएगा, हमने लगा कर देखा है। अभी हमारे पास जो तिराटी चल रहा है, मानो हम एक गन्ना से जब लगाए हैं तो आज तक जो 2 एकड़ बीज हुआ है हम लगाते गए हैं, और इसलिए वो तिराटी तक पहुंचा है। इसलिए हम कहेंगे कि आप लोग जो है बिहार की वैरायटी को बीज से कैसे सूख जाता है, अगर आप कहीं कुछ नहीं है। वजन वो अभी जो है हम आपको दिखा देंगे। वो गन्ना ऐसा है, जब उसमें बीच में पीस रहेगा तो तोड़ने से नहीं टूटेगा, पुचक जाएगा। और ये गन्ना है, अगर आपके पास जो है कटने वाला नहीं है तो केवल लात से दबाते चले जाइए, टूट जाएगा और उठा कर धर दीजिए। ऐसा गन्ना है वो। तो राजेंद्र मत लगाइए, इसीलिए बोले 24 घंटे के अंदर अगर आप करिएगा तो आपका 20 ये राजेंद्र 6 जो है, देखिए राजेंद्र जो बोल रहा है ना 1 चाहे 2, उस पर हम नहीं बात करेंगे, हम ही राजेंद्र 6 पर बात करेंगे। इसलिए हम लगाए हैं। अगर आपको नहीं यकीन हो तो चल करके थोड़ा दूर है, चल करके देख लीजिए, ठीक है। यही बात हम कहेंगे आप लोगों से। अब उसमें होता ये है कि जब कोई किसान लगाता है और वो कहता है तो उसकी बात ज़्यादा प्रभावी है ना। मिल वाला तो खरीदार है, तो वो तो कहेगा कि ये लगाइएगा तो हमको ज़्यादा फायदा होगा, बताएगा फायदा आपको आ होगा उसको। तो हम ऐसा गन्ना क्यों नहीं लगावें। हम लोग माधोपुर फार्म में गए हुए थे, उमेश बाबू भी थे, हम भी थे, नरेंद्र बात पे ना हम यहाँ रहते नहीं थे घर पे। छोटा वाला भाई से मतलब 10 कट्ठा तक है राजेंद्र मेरा, वो बढ़िया हूँ। तो हम उसको बोले कि अब की बार जो मिल का है तो 18 और 14,201 हम लोग लगाएंगे। तो कहा है जब अपना पास है तो फिर बिया खरीदाएगा काहे। तो ऐसा हम कहेंगे ऐसा बात है। वो बोले कि एक दिन काटने का, तब उसका जवाब यही था कि तब तो सब ऊँख काट के एक दिन देखना पड़ेगा, मतलब 18 भी देखना पड़ेगा कि उसका वेट कितना डाउन जाता है, राजेंद्र का कितना डाउन जा रहा है, 93 का कितना डाउन जा रहा है, तभी तो पता लगे एक्चुअल। तो ये बात सही है, बोले कि किसान का जो ओपिनियन है वो सबसे अच्छा है। जब तक किसान कोई अपना ओपिनियन नहीं देता है कि किस में क्या है वेस्टेज या क्या। दूसरी चीज, किसान से बढ़कर कोई वैज्ञानिक नहीं हुआ है। अब देखा जाए, गाय का गोबर है, गाय का गोबर, गाय के गोबर को वैज्ञानिक लोगों के पास जाइएगा तो कहेगा गड्ढा खोदिए, उसमें रखिए, साल भर सड़ाइए, तब तो ले जाके खेत में डालिए, कहता है ना। और हमारा अपना अनुभव है कि गाय के गोबर को जहां मन करे इकट्ठे रखिए, और हर 8 दिन के बाद घर में अगर एक बाल्टी माड़ है तो ले जाकर उसको ऊपर डाल दीजिए। हर 8 दिन के बाद वो भुरभुरा हो जाएगा। अगर 2 ही 3 आदमी है घर में तो माड़ तो कम हो जाएगा, तो 2-4 घर से वसूल लीजिए। अगर वो सुनना भी नहीं चाहते हैं तो अगर 10 दिन 5 ठो गाय का गोबर रखा आपने तो उसके ऊपर आधा किलो मीठा को 1 बाल्टी में पानी में घोर दीजिए और उसके ऊपर ले जाकर उलेट दीजिए। 8 दिन के अंदर वो सब खाद जैसे वर्मी कंपोस्ट बनता है ना, वैसे बन जाएगा। 1 किलो बेसन का उपयोग भी किया जा सकता है। हाँ, मीठा के साथ साथ। हाँ। तो इसमें हम लोग को सोचने की बात है ना। जब तक हम सोचेंगे नहीं। दूसरी चीज कि अभी जो नई पीढ़ी हमारी है, जो हाईली एजुकेटेड है,
वो खेती की तरफ मुड़ रही है, और जो अभी कचरा है उसको लग रहा है कि खेतियाँ बहुत खराब है बेकार का काम ना। यही है। तो जितने भी बुजुर्ग लोग हैं वो अपना गाइडेंस छोड़े नहीं, ये भी किसान के लिए जरूरी है। जबरदस्ती करके अपने अपने बेटे को पास में बैठाइए, ऐसी बात नहीं है। आज जिस किसान के पास तोरी बोया था साग के लिए और उसको बचा के रखा था 60 रुपया किलो, 40 रुपया किलो साग बेचा, छठ के समय 80 रुपया किलो बेचा ना। शहर में खरीदने वाले कह रहे हैं कि अरे बाप रे बाप, साग की कीमत इतना बढ़ गई, एक कद्दू की कीमत 100 रुपया हो गई ना। तो किसान का सामान का दाम बढ़ जा रहा है तो सबके अंदर पलीता लग जा रहा है। एक ठो कपड़ा खरीदने जाइए मॉल में तो कोई दामे नहीं पूछता है कि कितने का है। तो और किसी भाई को कहना हो कुछ? हाँ वही सोचेगा क्या बात। आदरणीय किसान भाइयों, अभी तक हमारे इतिहास को हम लोग दोहराते हैं कि कैसे हम विगत इति से गुजरे हैं, उसको दोहराने से हमको ज्ञान होता है किन परिस्थितियों से हम लोग, हमारे पूर्वज लोग जो मुकाबला किए हैं। ये हम लोग किसान का शोषण तो अभी सरकार और मिल मालिक पूंजीपति हमेशा करती रही है। यही धरती है चंपारण का जो नीलहा खेती करते थे लोग, अंग्रेजों द्वारा जो नील की खेती कराए थे, यहीं से चंपारण में महात्मा गांधी 1917 में आए और उनके विरुद्ध जो हेमंत साहब जो यहाँ के थे, उनके द्वारा यहाँ उस कमेटी जो बना था उसमें गांधी जी भी सदस्य थे। उन्होंने आवाज़ उठाया जिसके लिए इस यहाँ के जो अंग्रेज सरकार थी उन्होंने उनका विरोध भी किया था चंपारण में आने से, लेकिन फिर भी गांधी जी की आवाज़ था कि नहीं, यहाँ किसानों, यहाँ जो रामचंद्र शुक्ल जो थे अमूलवा के, उनके द्वारा उनसे मिला गया लखनऊ में और प्रस्ताव रखे थे, यहाँ पर आए लोग। तो जब तक किसान हम लोग संगठन नहीं होंगे, यही धरती है चंपारण के, यही भीतिहरवा आश्रम है जहाँ से ये हम लोग को यहाँ की नील की खेती को तोड़े। इसलिए हम लोग को सब किसान भाइयों से आग्रह है, निवेदन है कि हम लोग इस संगठन को मजबूत बनावें। जब तक हम लोग को संगठन मजबूत नहीं होगा, सरकार और मिल मालिक दोनों शोषण करती रहेंगे। हम लोग अपने में मजबूती लावें और कहने से कुछ नहीं होगा। मिल मालिक अपना विचार थोपती है कि ये गन्ना लगाइए। जबकि अभी है पूंजीपति लोग का जो मिल मालिक लोग हैं, ये नियम है, कानून है कि उनका प्रतिनिधि रहेगा सरकार का, कितना उनको लागत लगता है उस आधार पर मूल्य निर्धारण होता है। लेकिन हम लोग का किसान का वहाँ प्रतिनिधि नहीं है। आज जो लोग हम लोग को प्रतिनिधि है, अभी हम लोग आप लोग चर्चा कर रहे थे, इलेक्शन बीता है, यही हम लोग को प्रतिनिधि है जो हम लोग का आवाज़ उठाएंगे विधानसभा या लोकसभा में। तो ये लोग हम लोग से आवाज़ उठाने, हम लोग को मानसिकता इतना दब चुका है, जबकि यहीं से क्रांति गांधी जी शुरू किए थे। हम लोग यहाँ चंपारण को पूरा मैंने कैसा हूँ कैंडिडेट हो, बस हम लोग अपना मानसिकता बना लिए हैं कि चलिए एक नाम पर जिताएंगे। जब तक हम लोग को मानसिकता नहीं बदलेगी, हम लोग को स्थिति यहाँ की कभी नहीं सुधरेगी। जो आवाज़ उठाने वाला है वहाँ आवाज़ नहीं उठाता है, और हम लोग परिवर्तन करते हैं, नहीं करेंगे। जैसे अंग्रेज लोगों ने था करनवाली के समय में अस्थायी बंदोबस्ती, हम लोग 20 बरस 25 बरस अस्थायी बंदोबस्ती में रह जाते हैं। ये हम लोग का इतिहास जो है, अभी हम लोग साउथ में चाहे पूर्वोत्तर या पश्चिमोत्तर में जाइए, देखिए वहाँ परिवर्तन होता है। यहाँ तो जो जाता है वहाँ विधानसभा या लोकसभा में खाली हाथ उठाने वाला होता है। अगर यहाँ के समस्या ज़्यादा उठाइएगा, सही आवाज़ उठे, कहता है बैठो, किसके नाम पर तुम जीता है। आप लोकसभा में देखे होंगे सीसी का ऐसी दिखाता है कभी कभी टीवी पर, ये स्थिति है। तो इसलिए हम लोग अपने विचार को बदलें और हम लोग किसान अपने किसान में संगठन बनाएं। और इतना जल्दी नहीं होगा, 200 वर्ष में अंग्रेज यहाँ से भागा था, और हम लोग तो अभी शुरू, अभी पंजाब में हम लोग देखे हैं, वहाँ MSP जो होगा, वहाँ के किसान बाजार समिति वहाँ के एकदम ठीक है। किसान अपने इति काटता है धान, अच्छा कोई भी फसल ले आता है, वहाँ उचित मूल्य मिलता है। हम लोग का कोई चालू नहीं है, उसका प्राइवेट आदमी खरीदता है।
यहाँ अफसर नौकरशाही चरम सीमा पर है। अभी हम लोग प्रेजेंट में गुजर रहे हैं। अभी हम लोग को देखिए नौकरशाही, कहीं ऑफिस में जाइए पॉकेट कटाइए, किसान का शोषण हो रहा है, ये गरीब से लेकर जो भी हो, इस पर हम लोग को ध्यान नहीं है। खाली हम लोग बस एक ही बात जानते हैं कि इसको जिताओ इसको हराओ। अरे हमारा जो तत्कालिक फायदा करेगा उसको हम जिताएंगे हराएंगे। तो जब तक हम लोग अपना विचार नहीं बनेंगे, अपने में मानसिकता सुधार नहीं करेंगे, तब तो कुछ नहीं होगा। इसमें हर समुदाय के लोग आए हैं, किसान सब समुदाय के लोग हैं। किसान सादारपुर से लिखे थे, किसान असल साधु किसान है, अपने खून पसीना सींच करके हम लोग उसका अन्न उपजाते हैं। अमूल्य निर्धारण माना वो पूंजीपति करता है। ये बात हम लोग को दिमाग में आज आना चाहिए। मिल मालिक है, कहता है आप जो गन्ना यहाँ सूटेबल करता है नहीं लेंगे, उसका जो मान थोपता है। भाई इस स्थानीय आधार पर जो हो उचित हो। अभी गन्ना जो है उसमें बीमारी पकड़ता है, उसका कोई उपाय नहीं है। कितना किसान बर्बाद हो गया। इससे बात होकर के और इतनी सोचता है। यही बात सोच करके हम लोग अपना पहले मानसिकता बदलें और इस स्थिति पर संगठन अपना बनावें। लड़ाई ये नागेंद्र जी बहुत, इनको हम शुरू से स्टूडेंट लाइफ से जानते हैं। एक बार मिल में या हड़ताल भी किए थे, यही वही मिल मालिक अपने गुंडों द्वारा भगा दिया था लोगों को। अभी साक्षात उस समय हम भी थे वहाँ। तो ऐसे किसान, पंजाब किसान 12 महीना 11 महीना हड़ताल किया। वहाँ के जो पूंजीपति किसान था वो लोग बंद किया। आज देखिए MSP पर जाकर वहाँ लटका हुआ है कि मिनिमम और मैक्सिमम मूल्य निर्धारण तुम करो सरकार द्वारा। आज हम बेचते हैं सस्ता और कीनते हैं बीज महंगा। बताइए, बीज 80 रुपया 100 रुपया कीनते हैं, अपना दाम 2000 बेचते हैं, 1800। अभी सब मार्केट नोट 1700 1800। ये कहाँ का नियम है? यहाँ का हमारा प्रतिनिधि कोई बोलता है? यहाँ का कोई चीज़ नहीं आवाज़ उठाता है। अब हम लोग शोषित होते रहते हैं। ये हम लोग अपने में खाने पीने में लटके हुए हैं। जब हम लोग को मौका आता है बदलने के लिए सरकार, तो हम लोग क्या कहते हैं? अरे हम लोग सब जाति से हैं लोग, यहाँ सब संप्रदाय के लोग हैं, हम किसान हैं। यहाँ हम लोग को संगठन एक होना चाहिए। इसी बात के साथ हम अपना वक्तव्य समाप्त करते हैं। अब नागेंद्र बाबू को सुने।